दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जवान मूवी को, जो कि अभी थिएटर में रिलीज हुई है और ये मूवी इस साल का बहुत ही तगड़ा मूवी है। दोस्तों बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को प्लेन से नीचे गिरते हुए देखते हैं, जो कि एक नदी में आके गिरता है, जिसको नॉर्थ ईस्ट के गाँव वाले ने उसको अपने साथ ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ टाइम बीत जाने के बाद गाँव में हमला हो जाता है और वो लोग गाँव वालों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं। फिर गांव वालों ने अपने भगवान को बुलाने लगते हैं। तभी यहाँ पर हीरो को होश आ जाता है और ये आइकॉनिक फाइट सीन के साथ ही साथ लड़ाइयाँ शुरू होती है। लाइक हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है इस सीन को देखते हुए। उन लोगों को हीरो इतना मारता है कि पहचानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है और उनको मारते मारते जब हीरो का फेस रिवील किया जाता है तो ये सीन बहुत ही गजब का होता है। पर हमारे हीरो को कुछ याद नहीं था और तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा आके बोलता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो पता लगाऊंगा कि आप कौन हो। असलियत में वो विक्रम राठौड़ होते हैं। फिर हमें एक लोकल ट्रेन में कुछ लड़कियों को चढ़ते हुए दिखाया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही सिंपल थे, पर आगे पता चलेगा कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं मेट्रो के अंदर एक हैकर बैठी हुई है, जो कि ट्रैफिक सिग्नल को जाम कर देती है और एक लड़की गाड़ी से निकलकर एग्जाम देने के लिए मेट्रो की तरफ आती है। मेट्रो चलने के वो हैकर डाटाबेस के साथ ही पूरे सिस्टम को हैक कर देती है और मेट्रो को भी रोक देती है। और तभी हम देखते हैं कि मेट्रो में पूरी तरह धुआं धुआं हो जाता है। उसके बाद हमें एक फीमेल गैंग को दिखाया जाता है, जिसके पास एडवांस वेपन्स थे। वो लोग बहुत सारे पैसेंजर को अपने सीट में बैठे रहने के लिए कहते हैं और मेट्रो को हाईजैक कर लेते हैं। और उसी मेट्रो के अंदर एक पुलिस वाला होता है, जो कि एक लड़की को पकड़ लेता है और कहता है कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं पुलिस वाला हूँ। तभी पीछे से हीरो आता है, जो कि पुलिस वाला को मारकर बांध देता है और अपने फेस रिवील करते हुए सबको कहता है कि ज्यादा हल्ला मत करना, नहीं तो इधर सबको मार डालूंगा। उसके बाद मेट्रो स्टेशन को वो फोन करता है और कहता है कि एक काबिल अफसर को मुझसे बात करने के लिए भेजो, जो कि और कोई नहीं बल्कि नयनतारा होती है। उसके बाद वो कहता है कि फार्मर मिनिस्टर को बुलाओ, आपके पास 10 मिनट का वक्त है, नहीं तो एक एक करके यहाँ पर सब लोगों को मार दूंगा। और तुरंत ही वहाँ पर एक लेडी को मार भी देता है। मेट्रो में 375 लोगों को फंसे हुए जानकर फार्मर मिनिस्टर के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और तभी वो तुरंत मेट्रो स्टेशन में पहुंच जाता है। तभी उनसे वो कहता है कि मुझे 40 करोड़ अभी के अभी इसी ईमेल एड्रेस पर भेजो, लेकिन मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं होंगे, पर आपके बिजनेसमैन दोस्तों के पास जरूर होंगे। उसके बाद वो और एक बात कहता है और वो कहता है कि उनकी कीमती चीज मेरे पास है। फिर हम देखते हैं कि काली के पास एक कॉल आता है। ये मूवी की विलेन यानी कि विजय सेतुपति होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ट्रैफिक सिग्नल लॉक्ड होने की वजह से जो लड़की मेट्रो में चढ़ी थी वो काली की बेटी थी। काली वर्ल्ड के 4 बिगेस्ट वेपन्स डीलर में से एक है और वो लड़की कहती है कि तुम मुझे किडनैप करके मेरे पापा से पैसा निकलवाना चाहते हो। वो एक बिजनेसमैन है और तुम एक चोर हो। तभी हीरो वहाँ पर एक एक करके सारे लड़कियां की फ्लैशबैक की कहानी सुनाती है और कहता है कि किसी के बाप ने सुसाइड कर लिया तो किसी के माँ बाप ने अभी भी तुम्हारे बाप की टॉर्चर सह रहे हैं, क्योंकि बैंक से ली हुई लोन नहीं चुका पा रहे थे। कोई एक डॉक्टर होती है जो कि अपने काम बहुत ही ईमानदार से कर रही होती है, मगर बच्चों के ऊपर किए गए इल्लीगल टेस्ट की वजह से बच्चों के मौत हो जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिली क्योंकि काली के लोग जेनेटिक वेपन टेस्ट कर रहे थे बच्चों के ऊपर, जिसमें कि हॉस्पिटल के लोग भी मिले हुए थे। और जब इसने आवाज उठाने की कोशिश की तो इन्हें भी जेल में डाल दिया गया। किसी किसी गांव में तो जहरीली गैसों की एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें कि कोई भी इंसान नहीं बचा, कोई जानवर भी नहीं बचा। इतने अच्छे हैं तुम्हारे पापा। ये सब सुनने के बाद ट्रेन में बैठे सभी लोग और उसकी बेटी भी इमोशनल हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि आजाद के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। फिर काली की बेटी को आजाद कहता है अपने पापा से कहना कि ट्रेन में विक्रम राठौड़ आया था। फिर हम देखते हैं मेट्रो के हर एक कोने पर स्पेशल फोर्स आ गए थे और वो लोग पूरे स्टेशन को चारों ओर से घेर लिया था, पर हीरो को पकड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ट्रेन से एक एक करके लोग उतर रहे थे और सभी के मुंह में पट्टी बंधी थी, जिनके साथ वो लोग निकल रहे थे। फिर हम देखते हैं ट्रेन के आसपास गोलीबारी होना शुरू हो जाती है और इन्हीं सब का फायदा उठाकर कोई डिलीवरी बॉय बन के, कोई कॉलेज गर्ल बन के वहाँ से निकल जाते हैं और हीरो भी वहाँ से निकल जाता है। और जब नर्मदा डाटाबेस चेक करने के लिए जाती है तो वो पैसे ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके थे। फिर सारी लड़कियां अपने जगह पर चली जाती है, जिसके बाद हम आजाद को अपने असली लुक में देखते हैं। आजाद विक्रम राठौड़ का बेटा होता है, जिसको कि लगता है कि वो मर गए हैं और वो चाहता है कि
किसानों को अपना हक मिले। गवर्नमेंट के जिस डिपार्टमेंट ने लोगों के साथ गद्दारी की है, जिस वजह से कि लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों को अपना हक मिलना चाहिए। जिसके बाद वो सारे लड़कियां जेल में जा रही है। दरअसल ये लड़कियां कैदी थी और इन्हें किसी रीजन की वजह से गवर्नमेंट के गंदे सिस्टम ने फंसा दिया। तभी वहाँ पर जेल का जेलर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि IPS आजाद होता है। वो पिछले 12 सालों से जेल में है और जेल को ही अपना घर मानता है। जेल के अंदर बाकी औरतें स्कूल के ड्रेस बनाते हैं, वो लोग खाना भी बनाते हैं। इससे वो लोगों को सुधरने का एक मौका देते हैं और अपने दम पर खड़े होने का मौका देते हैं। फिर आजाद और उसकी माँ एक लड़की देखने के लिए जाते हैं और उन्हें अप्रूव करने के लिए नयनतारा यानी कि तमन्ना की बेटी आई होती है। और आजाद को देखकर नर्मदा की बेटी भी हाँ बोल देती है और वो आजाद को पापा कहकर बुलाती है। नयनतारा को अपना एक्स बॉयफ्रेंड से एक बच्चा भी था, मगर उसने शादी नहीं की थी। और नयनतारा ने ये सारी बातें आजाद को बताती है कि हम दोनों में प्यार था और वो कहीं और चला गया और मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे पास 2 ऑप्शन थे पर मैं परी को चुना। आजाद कहता है कि उसने तो मुझे अपना लिया, अगर आप हाँ बोलते हो तो शादी कर लेते हैं। इसके बाद नयनतारा भी हाँ बोल देती है। जिसके बाद हम एक हेल्थ मिनिस्टर को देखते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारा झूठ बोल रहा था कि उसने सरकारी हॉस्पिटल को एक हाईटेक हॉस्पिटल बना दिया है, जिस वजह से तो प्राइवेट हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सुविधाएं आपको सरकारी हॉस्पिटल में मिल जाएंगे। अगर मुझे कोई गोली मारेगा तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में ही जाऊंगा, और तभी उसको दूर से ही गोली मार दी जाती है। जिसके बाद आजाद के लोग हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप करके उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उसके बाद आजाद नर्मदा से बात करते हुए कहता है कि कुछ सालों पहले उस हॉस्पिटल के जो MD थे उसे बुलाया जाए और पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब बातें उनके मुंह से उगलवाया जाए। फिर हम देखते हैं काली को, जो उस डॉक्टर को कहता है कि सब कुछ सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद डॉक्टर कहता है कि मेरे लापरवाही की वजह से और सही ट्रीटमेंट ना होने की वजह से सारे बच्चों की मौत हुई थी। इसमें एरिनी की कोई गलती नहीं है, वो तो बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने उसे ही फंसा दिया। फिर आजाद कहता है अब हमारा काम खत्म हो गया, हमारे पास एक हेलीकॉप्टर भेजिए और हम सेफली यहाँ से भाग जाएंगे। नर्मदा आजाद की डिमांड भी पूरी कर देती है। हेलीकॉप्टर तो आता है लेकिन उन लोगों को लेने के लिए नहीं बल्कि उन्हें मारने के लिए। और यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद आजाद और नर्मदा के बीच फाइटिंग होती है, जिसमें कि आजाद उसे मारकर हेलीकॉप्टर से भाग जाता है, लेकिन नर्मदा के पास आजाद का मास्क मिल जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कालिया अपने भाई को कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए रसिया जा रहा हूँ एक वेपन्स डील के लिए, रसिया से मैं आ जाता हूँ, फिर इनसे भी निपट लेंगे, तब तक तू शांत रहना। फिर हम देखते हैं नयनतारा उस मास्क को लेकर अपने टीम मेंबर को देती है और उसका स्केच बनाने को कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नर्मदा और आजाद शादी कर लेते हैं। वो दोनों काफी खुश थे और उनसे भी ज्यादा खुश सूजी थी, क्योंकि उससे अपने पापा मिल चुके थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नर्मदा की टीम वालों ने 2-3 स्केच रेडी कर लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि सारी लड़कियां आजाद को फोन करके उसके फर्स्ट नाइट के बारे में पूछते हैं और मजाक कर रहे होते हैं। नयनतारा के पास उसकी टीम का एक बंदा वो स्केच भेजता है व्हाट्सएप में। उसके बाद नयनतारा को पता चलता है कि आजाद और कोई नहीं बल्कि विक्रम राठौड़ ही है और वो सारे कांड कर रहा है। फिर नर्मदा आजाद के पास आकर गन तान देती है और कहती है कि सूजी को और मुझे तुमने धोखा दिया, और तभी वो गन उसके कंधे में शूट कर देती है और उन सारी गोलियों की आवाज जेल में वो सारी लड़कियां भी सुन रहे होते हैं और वो लोकेशन ट्रैक करके आजाद की तरफ बढ़ते हैं। जब आजाद और नर्मदा को होश आता है तो वो बंधे हुए होते हैं, जिन्हें की काली के भाई ने किडनैप किया था, और वो लोग उन दोनों को बहुत मारते हैं और नर्मदा के हाथ पर गोली मार देते हैं। और तभी हम देखते हैं वो सारी लड़कियां भी वहां पर पहुंच जाते हैं, मगर उनके पहुंचने से पहले वहां पर विक्रम राठौड़ पहुंच जाता है और वो एक डायलॉग कहता है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। और दोस्तों यहाँ पर शाहरुख खान का ये लुक बहुत ही जबरदस्त होता है और बहुत ही आइकॉनिक फाइट के साथ सभी गुंडों को मारने के बाद काली के भाई को भी मार देता है और अपने बेटे आजाद को वहां से ले जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि काली वेपन्स का डील कर रहा होता है कि तभी उसके पास एक कॉल आता है और जब वो मुर्दा घर में अपने भाई को लेटे हुए देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और कहता है कि मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। और दूसरी तरफ नर्मदा एक प्लान बनाकर उसी जेल में आ जाता है जहाँ पर पहले से बाकी लड़कियां थी और सरकार और आजाद के बारे में बुरा भला कहने लगती है। तभी वो सारे लड़कियां आजाद के बैक स्टोरी सुनाते हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। तभी हम फ्लैशबैक में विक्रम की सारी टीम को देखते हैं, जहां पर कर्नल कहते हैं कि अफगानिस्तान में हमारा मिशन था इंडियन सिविलियन को वापस लेने का, मगर वहां पर
पर हमारे जवान शहीद हो गए और उन टेररिस्ट ने हमारे जवान को बंदी बनाकर रखा है। आप लोग स्पेशल हो, आप लोगों को ये मिशन दिया जाता है कि आप लोग उन्हें किसी तरह से बचा के लाओ। तो विक्रम कहता है कि सर हम जवान हैं, देश के लिए एक बार नहीं 100 बार मरने के लिए तैयार हैं और हम ये मिशन जरूर कंप्लीट करेंगे और हमारे जवानों को वापस लेकर आएंगे। और वो लोग जब मिशन में होते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा गोलीबारी हो रही होती है और तभी उन लोगों का गन चलना बंद हो जाती है। गन्स का ट्रिगर तो वो लोग दबा रहे थे पर गन से गोली नहीं निकल रही थी। वो मिशन तो कंप्लीट हो जाती है लेकिन बहुत सारे जवान मारे जाते हैं। काली ने जो गन सप्लाई किया था वो बिल्कुल भी काम नहीं किया और इसी वजह से हमारे जवान मारे जाते हैं, जिस पर कि विक्रम अपने सीनियर को रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने वेपन्स डीलर का लाइसेंस रद्द कर दे जिन्होंने ये वेपन्स इतना घटिया बनाया है और उनके ऊपर चार्जशीट लगाई जाए, क्योंकि मिशन के दौरान हमारे हथियार चलना बंद हो गया था और हम दुश्मनों के बीच घिरे हुए थे, जिस वजह से हमारे काफी जवान मारे गए। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात को जब विक्रम और उसकी वाइफ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तभी उनके ऊपर काली का हमला होता है और वो विक्रम को मारते मारते वहाँ से लेकर भाग जाते हैं और ऐश्वर्या यानी कि दीपिका पादुकोण होती हैं उसके ऊपर झूठ केस लगाकर उसे फंसा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऐश्वर्या से मिलने के लिए काली आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे फांसी की सजा पास कर दी है और तुम्हारे विक्रम को मैंने मार दिया है और वो कभी वापस नहीं आएगा। तभी हम देखते हैं ऐश्वर्या को फांसी देने के लिए ले जाने लगते हैं। तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर चेक करने से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद उसे फिर से 5 साल तक फांसी नहीं दी जाती, क्योंकि लॉ के हिसाब से जब उसके बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे फांसी नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आजाद को होश आ जाता है। तभी वो जैक से मिलता है और जैक बताता है ट्रेन में जब हमारे साथ लड़ाइयाँ हुई थी तो मैं तुम्हारे साथ लड़ाई किया था, तो मैंने तुम्हारे शकल पहचान लिया था और तुम्हारा नाम सुनकर रिसर्च करना शुरू किया। मुझे स्पेशल ऑफिसर के बारे में पता चला। फिर मैं इन लोगों से मिला और उन्हें लेकर गाँव में चला गया, क्योंकि जब मैं छोटा था तो इनसे एक वादा किया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इनका पता लगाऊंगा कि ये कौन है, और आज मैं उन्हें ढूंढ लिया है। ये तुम्हारे पिता हैं विक्रम राठौड़। ये सुनकर आजाद बहुत खुश होता है, लेकिन विक्रम को उसके पास्ट की जिंदगी कुछ भी याद नहीं है, मगर हमने इन्हें बताया है कि तुम उनके बेटे हो और ये बस इतना ही जानते हैं। इनके दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और इसके बाद हम नर्मदा को देखते हैं, जो कि इतना सुनने के बाद आजाद और विक्रम के साथ मिल जाती है और वो मिलकर प्लान बनाते हैं कि काली को वो कैसे हराएंगे और उसके इक्विपमेंट कैसे चुराएंगे। जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक खतरनाक फाइट के साथ वो सिगमेंट चुरा लेते हैं और आखिर में काली के लोग भी विक्रम को पकड़ लेते हैं और वो लोग टॉर्चर करने लगते हैं। और तभी टीवी में एक लाइव वीडियो चालू होता है जहां पर हम देखते हैं कि आजाद ने पूरी ईवीएम मशीन को चुरा लिया था, जो कि इलेक्शन के लिए जा रहा था। तभी हम देखते हैं आजाद लाइव वीडियो में कहता है कि तेल, नमक, साबुन, गाड़ी, यहाँ तक कि आप रद्दी खरीदने से पहले इतना तोल मोल करते हैं, और जब बात आती है देश का नेता चुनने के लिए जो कि पूरे 5 साल के लिए चुनना है तो आप लोग इतना भी नहीं सोचते हो। आज उस भ्रष्ट नेताओं की वजह से आज हमारा ये हाल है। किसान मर रहे हैं, गवर्नमेंट चोरियां कर रही है और ये नेता लोग ही हैं जो हमारे देश को अंदर से बेच रहे हैं और इनकी मदद कर रहे हैं काली जैसे बिजनेसमैन लोग। लाइव वीडियो खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि काली विक्रम के दोस्तों को टॉर्चर करते हुए जेल का रास्ता भी पता कर लेता है और जेल में जाते ही सब लोगों को बंदी बना लेता है और आजाद को मारने लगता है विक्रम के सामने और कहता है कि तेरे बाप सब कुछ भूल चुका है और तू देखेगा कई सालों पहले कैसे मैंने तेरे बाप को मारा था। और विक्रम की तरफ गन तान देता है और गोलियां चलाने शुरू कर देता है, पर वो ट्रिगर काम नहीं करता है। तो काली विक्रम से कहता है कुछ सालों पहले तुमने केस किया था कि मेरी वेपन्स खराब है। आज मुझे पता चला है कि मेरे वेपन सच में खराब है, पर तू दुखी मत हो, तेरे बेटे को तेरे सामने ही मारूंगा। और जैसे ही वो आजाद को मारने के लिए जाता है तो विक्रम को सब कुछ याद आ जाता है और फिर दोनों बाप बेटे मिलकर जैसे आजाद की माँ और विक्रम की वाइफ को फांसी दिलाई थी वो दोनों भी उसे फांसी में लटका देते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये मूवी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।